तोड़ लेंगे और फिर इस पहले वाले नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे 30 + 5, और फिर दूसरे वाले नंबर को इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में लिखेंगे 30 + 5 और इनकी प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो जैसे आगे 900 + 150 + 150 और +25, और इन सब को हम ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार से 5 2 5 7 5 12 2 और 1 1 2 1 3 और 9 12, तो इस प्रकार से ये इसका स्क्वायर आ गया। अब लेकिन आपको एक और भी तरीका इसमें लगा सकते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा नंबर है इसके ये यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन आप जो है सिंपल तरीके सीखिए अभी आप। तो जैसे दूसरा तरीका क्या है, 5 का स्क्वायर लिख दिया और ये जो नंबर 3 है इसका, इससे नेक्स्ट नंबर जो है 4 उसकी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 3 4 जा 12, तो ऐसे भी जिसमें 5 होता है यूनिट प्लेस पे उनका, ये तो शॉर्ट ट्रिक होगी, इसको तो आप छोड़ दिए। तो आप इसको इस प्रकार से स्क्वायर कर सकते हैं 1 2 2 5, ठीक है। और अब देखिए इसको एक और भी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। 86 है, 86 का स्क्वायर निकालना है। तो 86 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, देखिए 86 का स्क्वायर ये कैसे निकालते हैं 86 का स्क्वायर। तो 86 का स्क्वायर निकालने के लिए 80 + 6, वो तरीका तो जो मैंने आपको बताया उसी से कर सकते हैं आप, लेकिन ये भी एक तरीका है। 80 + 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो पहला नंबर है ये, इसमें आपको फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है, a + b होल स्क्वायर, और उसको आप याद कर चुके हैं कई बार कि ये होता है a² + 2 × a × b + b²। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो 80 स्क्वायर यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर +2 × पहला नंबर × सेकंड नंबर और प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर, ये भी एक तरीका है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन का बताया था, एक दूसरे वाला वो मल्टीप्लिकेशन का बताया था, और एक ये है। तो 8 8 जा 64 100 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2 6 8 जा 6 2 जा, चलो 0 ही आ गया, 6 8 जा 48 और इसमें 2 की मल्टीप्लाई है, और प्लस 6 6 जा 36, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। तो ये 0 2 8 जा 16 1 2 4 जा 8 और 1 9 और प्लस 36, इसको ऐड कर देंगे फिर आप। तो ये ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 7396। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। फोर्थ में है 93, 90 + 3 का होल स्क्वायर इसे लिख लेंगे, और 90 का स्क्वायर लिखेंगे +2 × 90 × 3 और +3 का स्क्वायर लिख लेंगे, और फिर 90 का स्क्वायर 8100 और ये इसकी मल्टीप्लाई लिख लेंगे। बिल्कुल इस फॉर्मूले का यूज़ हमने किया है। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 9 जा 54 540 + 9। अब इसको हम ऐड कर लेंगे 9 4 5 और 1 6, और ये आ गया आपका 93 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम 93 के बाद निकालेंगे 71 का स्क्वायर। तो 71 निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे, जैसे इसमें 71 का स्क्वायर आपको निकालना है 71। तो कैसे करेंगे इसको, 70 + 1 का स्क्वायर करेंगे, और 70 का स्क्वायर 4900 + 2 × 70 × 1 और +1 का स्क्वायर, तो 40 × 6 + 636। इनको सोल्व कर लेंगे। ये 480 आ गया, ये 36 है, इसको हम ऐड कर लेंगे, ये 6 हो गया, 3 8 11 1 और 4 5 और 6 11 1 और 1 2। ये इस प्रकार से 46 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे। एक इसमें है पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालनी है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे होती है उसको हम अब सीखेंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए तो स्टूडेंट्स ये आप सीखिए कि अगर कोई इस तरह से ट्रायंगल है, बस ये आपको सिर्फ थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ ये तो, कि ये अगर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये कहती है कि ये साइड का स्क्वायर, अगर मान लिया कोई नंबर है यहाँ पे 4 है और ये हमारा 3 है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो है वो इसके स्क्वायर के इक्वल होते हैं।
3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और ये मिला के होते हैं यहाँ पे 25 और उसका रूट स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका स्क्वायर मिला के इसके स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाती है। अब इस पाइथागोरन ट्रिपलेट में हम देखिए, हमें कह रहा है कि एक नंबर अगर 6 है, ठीक है, ये कहता है एक नंबर अगर 6 है, एक नंबर 6 है, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ये मैं बता रहा हूँ कि 3 नंबर होते हैं, एक तो 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 नंबर हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। कोई भी नंबर अगर इसमें फिट बैठ जाता है तो वो हम वहाँ से पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालते हैं। तो जैसे ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कहता है 6 है, तो 6 हम यहाँ से निकालेंगे, 2m इक्वल टू 6 रख देंगे, तो m की वैल्यू आ जाएगी 3। m की वैल्यू 3 आने पर m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 9 माइनस 1 8 आ गया। और फिर हम इसी प्रकार से m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 और ये 10 आ गया। तो इस प्रकार से ये जो हमारे नंबर हैं 6, 8 और 10, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं। यानी कि अगर एक नंबर 6 है तो दूसरा 8 होगा और तीसरा 10 होगा। ये 6 होगा, ये 6, 8 और ये 10। इस प्रकार से ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनती है। इसी प्रकार से मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। और ये सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि अगर एक नंबर 14 है, तो ठीक है 14 है तो 2m इक्वल टू 14 रख देंगे हम, m की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब यहीं से m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 49 माइनस 1 यानी कि 48 आ गया। और m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 49 प्लस 1 ये 50 आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये निकाल दिए हैं। तो इसके जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बनेगी, 7, ठीक है स्टूडेंट, 7, 48 और 50, 7, 48 और 50, ये इसकी पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगी। सॉरी 7 नहीं 14, पूरा होगा 14 ही है ना। ये तो 7 m की वैल्यू निकली थी, ये तो m की वैल्यू 7 है, लेकिन ये नंबर 14 इसके साथ आएगा। तो ये 14, 48 और 50, क्योंकि इसने 14 दिया था ना, तो इस प्रकार से ये इसकी पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगी। और देखिए इसमें क्या है, थर्ड में देखिए, तो ये हमें जो है इसके साथ, ये जो 3 नंबर्स हैं इनके साथ कंपेयर करनी होती है किसी भी नंबर की। और तो ये 2m इक्वल टू 16 दिया हुआ हो गया। और फिर m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे आप, तो 8 स्क्वायर प्लस 1 और ये 64 प्लस 1 यानी कि 65 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से जो हमारा पाइथागोरन ट्रिप ये 82 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है, पाइथागोरस त्रिक, हिंदी में बोलते हैं इसको पाइथागोरस त्रिक। तो ये आपका ये एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स ये आपको तैयार कर लेनी है अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है।